तो क्या आप वरीड हो यूके वीज़ा को लेकर, एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, क्या इसका प्रोसेस होता है, क्या इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं? इस वीडियो में आपको एक्सपर्ट एडवाइस मैं देने वाला हूँ, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रोसेस मोर देन 1000 एप्लीकेशंस यूके के। सो यूके वीज़ा के प्रोसेस के बारे में पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में जानने वाला है। सो हाय गाइस, आई एम समर और मैं एक ट्रैवल एक्सपर्ट हूँ। हमने बहुत सारे लोगों के यूके वीज़ा प्रोसेस किए हैं और उसमें कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो शायद आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट में ना मिले कि अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या लेके जाना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट टिप्स हो सकते हैं जो आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट होंगे जब आप यूके वीज़ा अप्लाई करने वाले हो या डॉक्यूमेंटेशन आपका सबमिशन है। तो आपको वीडियो जो है एंड तक देखना है और पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मैं बात करने वाला हूँ दो वीज़ा प्रोसेस के बारे में। एक है टूरिस्ट वीज़ा और दूसरा जो है आपका विजिट वीज़ा। तो ये दो वीज़ा के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन का आपको एकदम क्लियर तरीके से बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपकी रिक्वायरमेंट होगी आपके प्रोफाइल के हिसाब से। सो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट आपको लगेगा यूके वीज़ा के लिए वो है आपका पासपोर्ट। तो ये जो पासपोर्ट है ये मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, प्लस यहाँ पे 2 पेजेस आपके एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पासपोर्ट है उसके ऊपर आपको यूके वीज़ा का स्टैम्प मिलेगा। तो 2 पेजेस आपके एम्प्टी होना चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी एक पासपोर्ट था पुराना, ओल्ड पासपोर्ट आपके जो भी है वो आपको रिसेंट वाला पासपोर्ट, मतलब अभी आपने जो पासपोर्ट बनाया है उससे पहले कोई भी एक पासपोर्ट आपने बनाया होगा, वो भी पासपोर्ट आपको यहाँ पे लगाना है अगर आपके पास में अवेलेबल है तो। दूसरा रिक्वायरमेंट है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं इसके लिए बहुत सारे वीडियोज़ है। मैं आपको एक सैम्पल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप वो फॉर्म को देख सकते हो। अब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो मैं इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। सो वन इज़ जो सैलरीड है वो, सेकंड जो है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो, और तीसरे जो है जो एम्प्लॉयड नहीं है, किसी ने उनको स्पॉन्सर किया है। ऐसे 3 अलग अलग प्रोफाइल के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल जो सैलरीड है। तो अगर आप एक सैलरीड हो तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट आपका जो कंपनी की तरफ से लगेगा वो है लीव लेटर। आपको लीव लेटर लेना है, जो भी पीरियड के लिए आप दिखा रहे हो आपके उस पीरियड के लिए आपको दिखाना है कि ये डेट से लेके ये डेट तक के आप लीव लेने वाले हो और ये टाइम पे आप यूके में रहोगे। ये एक चीज़ आपको लगेगा। दूसरा चीज़ आपका लगेगा सैलरी स्लिप। यहाँ पे आपको सैलरी स्लिप 3 मंथ्स का आपको दिखाना है और 3 मंथ्स जो भी आप सैलरी स्लिप दिखाओगे उसके ऊपर स्टैम्प होना ज़रूरी है कंपनी का, या ई साइन या ई स्टैम्प होना ज़रूरी है। सो तीसरा रिक्वायरमेंट, एक तो आप फॉर्म 16 दे सकते हो, फॉर्म 16 आपके पास में अवेलेबल है तो, या फिर आप दे सकते हो ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आप एक सैलरीड हो तो। और अगर आप एक बिज़नेसमैन हो तो बिज़नेसमैन के लिए रिक्वायरमेंट है शॉपेक। कुछ लोग का प्राइवेट लिमिटेड होता है, पार्टनरशिप लिमिटेड होता है। तो जो भी बिज़नेस का प्रूफ है वो प्रूफ आपको लगने वाला है। दूसरा, जो आप बिज़नेस का प्रूफ दे रहे हो वो देखना कि उसका जो लैंग्वेज है वो हिंदी या कोई और लैंग्वेज में अगर है तो नहीं चलेगा, इट शुड बी इन इंग्लिश। अगर इंग्लिश में वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट ही वहाँ पे एक्सेप्ट होगा। दूसरा चीज़ आपको देना है आपके बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट सैलरीड वालों को भी देना है। सो बैंक स्टेटमेंट आपका 6 मंथ का होना चाहिए और वो बैंक स्टेटमेंट पे आपको जो भी बैंक है आपका, वहाँ पे जाके आपको उसके ऊपर स्टैम्प लेना है और वहाँ के बैंक मैनेजर का सिग्नेचर भी लेना है। अब सिग्नेचर में डाउट लोगों को ये आता है कि सिग्नेचर कहाँ लेना है। एक तो आपको फर्स्ट पेज और सेकंड पेज पे ले सकते हो, लास्ट के 2 पेजेस पे ले सकते हो, और अगर आपके 3-4 पेजेस का ही स्टेटमेंट है तो आप सारे पेज के ऊपर स्टैम्प एंड सिग्नेचर ले सकते हो। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल्स में आपके पास में अवेलेबल है, कोई प्रॉपर्टी है आपके पास, कोई म्यूचुअल फंड है या कोई भी टाइप की इन्वेस्टमेंट आपके पास में जिसका कोई पेपर आपके पास में अवेलेबल रहे, तो वो आप डॉक्यूमेंट दे सकते हो। अब ITR को लेकर काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं कि वो पूरा के पूरा सेट लेकर जाते हैं ITR का। तो ITR का पूरा सेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप सिर्फ एक्नॉलेजमेंट का जो एक पेज आता है वही आप पेज रखो जिसमें आपका दिखा रहता है कि आपने इतना ITR भरा है, इतना जो ये साल के लिए है उसका असेसमेंट ईयर ये है और उसका फाइनेंशियल ईयर ये है। तो ऐसा अगर आप ITR कैरी करते हो उतना एक पेज इनफ होता है, आपको सारे पेजेस ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 ईयर्स का ITR आपको रखना है। अब लगने वाला है आपको जो 4th डॉक्यूमेंट वो है कवर लेटर। कवर लेटर जो है आप चाहे तो वाओ ट्रैवल्स की हेल्प से भी बना सकते हो। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में एक सैम्पल लेटर रख दूंगा। या कवर लेटर में आप ऐसा नहीं कि बहुत बेसिक, जो बहुत सारे ट्रैवल एजेंट रहते हैं वो एक बहुत बेसिक सा कॉपी पेस्ट वाला ट्रैवल
का जो कवर लेटर है वो बनाते हैं, इसमें काफ़ी टाइम तक के जो मतलब काफ़ी लोगों के वीज़ा मैंने रिजेक्ट होते हुए देखा है। तो अगर आप एक पर्सनलाइज वीज़ा का जो कवर लेटर बनाते हो उसमें चांसेस आपके हाई होते हैं, क्योंकि आप जो है इन पर्सन वीज़ा ऑफिसर से नहीं मिलने वाले हो, आप जो है किसी के पास आपका डॉक्यूमेंट भेजने वाले हो। और ये जो कवर लेटर है इस पर आप जो बोलना चाहते हो, आप जो पर्पस से जा रहे हो, वो एक रिटन फॉर्मेट में रहता है, जिससे जो ऑफिसर रहता है वो कन्विंस हो जाता है कि भाई ये जो पर्सन है ये जेन्युइन रीज़न के लिए आ रहा है और कोई इशू नहीं होगा अगर ये हमारी कंट्री में आता है, एंड दिस पर्सन कैन गो बैक अगेन। एक चीज़ बहुत अच्छी है यूके वीज़ा की, वो है कि आपको जो होटल बुकिंग है और फ्लाइट बुकिंग है ये कंपलसरी नहीं लगता है। बहुत सारे शेंगन वीज़ा बात करो, आप कनाडा वीज़ा वगैरह बात करो, तो वहाँ पे आपको ये रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे आपको रिटर्न टिकट दिखाना है या फिर आपको दिखाना है आपका होटल बुकिंग। तो यहाँ पे यूके में कंपलसरी नहीं है, बट यस अगर आपने ऑलरेडी प्लान करके रखा है, आपके ऑलरेडी फ़्लाइट बुक है, आपके ऑलरेडी होटल्स बुक है, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ में कैरी कर सकते हो। सो अगर आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका जो आईडी कार्ड है वो लगेगा, आपका जो एनओसी है स्कूल से कि आप इतने दिन से एब्सेंट रहोगे वो लगेगा, आपका जो है बोनाफाइड लगेगा कि आप एक बोनाफाइड स्टूडेंट हो, एंड देन यू विल कम बैक टू योर कंट्री अगेन। अब जो लास्ट डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है वो है आपका ट्रैवल आइटनरी। तो आप जितने दिन के लिए भी यूके विज़िट कर रहे हो, अगर आप एक फैमिली के पास में विज़िट कर रहे हो तो आपको इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आप एक टूरिस्ट करके विज़िट कर रहे हो तो आपको आइटनरी दिखाना है कि आप जितने दिन भी वहाँ पे रहने वाले हो, जो आपने कवर लेटर पे मेंशन किया है, उतने दिन का आपका ट्रैवल प्लान का क्या किया आपने, कौन से दिन पे आप कहाँ जाने वाले हो, कौन सी जगह पे जाओगे, क्या एक्टिविटी करोगे। ये ट्रैवल आइटनरी एक स्ट्रॉन्ग आपका डॉक्यूमेंट होता है, जिससे वीज़ा ऑफिसर कन्विंस होता है कि आप यूके जो है वापस जाकर आने वाले हो। अब जो लोग विज़िट कर रहे हैं फैमिली के पास में, वो लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो जो भी आपको इनवाइट कर रहा है उनका इनविटेशन लेटर लगने वाला है, सेकंड उनका पासपोर्ट कॉपी लगेगा, थर्ड उनका वीज़ा जो भी टाइप का है, वो परमानेंट रेसिडेंट है या वो टेम्परेरी रेसिडेंट कार्ड पे है या वो यूके के सिटीज़न है, तो उनका जो भी लोकल प्रूफ है वो लगेगा। प्लस उनके अगर वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, उनकी तरफ से ही आपको पैसा आने वाला है, तो स्पॉन्सरशिप में वो जो है आपको स्पॉन्सरशिप लेटर भी देंगे और उसमें मेंशन करेंगे कि जितना भी कॉस्ट है वो सारा वो कवर करने वाले हैं। सो ऐसे कौन सी मिस्टेक्स है जो अवॉइड करके आप आपका वीज़े के चांसेस बढ़ा सकते हो, तो मैं ऐसे कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ। तो नंबर 1 टिप ये है कि अगर आप एक सिंगल पर्सन हो, आपका शादी नहीं हुआ है, तो आपको ज़्यादातर जो है आपके फैमिली टाइज दिखाने के आप क्यों वापस आओगे। आप ऐसे मेंशन कर सकते हो माय फादर इज़ हियर, इन कवर लेटर में आप मेंशन कर सकते हो माय फादर इज़ हियर, वो उनकी ज़्यादा एज है, या आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, या कोई ऐसा एक आप स्ट्रॉन्ग रीज़न बताओ कि आपके सिंगल होने के रीज़न को जस्टिफाई कर पाओ और जो वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा ग्रांट करे। दूसरा रिजेक्शन मैंने जो बार बार देखा है यूके वीज़ा को लेके, वो होता है फाइनेंशियल जो आप दिखा रहे हो, जो भी आपके बैंक में स्टेटमेंट में आया है। सपोज़ आप एक सैलरीड हो और आपकी सैलरी आती है सपोज़ 50,000 रुपीज़ अ मंथ, और आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये और अलग से कहीं से आया, 2 लाख रुपये और कहीं से आया, तो ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट में दिखते हैं तो आपको ट्रांजैक्शंस को लेना है और उसको हाईलाइट करना है और आपके कवर लेटर में मेंशन करना है कि, या एक्सप्लेनेशन लेटर आप बना सकते हो, उसमें लिख सकते हो कि ये जो फ़ंड है वो यहाँ से आया, ये फ़ंड वहाँ से आया है। क्योंकि यूके वीज़ा को जब कोई वीज़ा रिजेक्ट करना होता है तो सबसे ज़्यादा वो फाइनेंशियल्स पे ध्यान देते हैं और स्पेशली आपके स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं। तो आपका जो इनकम आपने दिखाया है और जो आपके स्टेटमेंट है, ये दोनों भी उसके साथ मैच होना चाहिए। अगर इनकेस वो इनकम मैच नहीं होता है तो आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो ट्रांजैक्शन का एक्सप्लेनेशन दे दो एक लेटर बना के कि ये मेरा प्रॉब्लम था और इसकी वजह से ऐसे ऐसे चीज़ें इस अकाउंट में आई है। थर्ड जो टिप है मैं बताऊँगा आपको, अगर आपका ट्रैवल हिस्ट्री है तो ट्रैवल हिस्ट्री आपको दिखाना है। ट्रैवल हिस्ट्री के आपको डिटेल्स प्रॉपर तरीके से डालना है। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री नहीं दिखाओगे, आप पहली बार यूके जा रहे हो, ना आपको कोई इनविटेशन लेटर आया है और आप डायरेक्टली यूके का प्लान कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर आपके पास में ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो एक एक कंट्री का प्रॉपर एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट यह आपको दिखाना है। और मेक श्योर करना कि अगर आपकी पास की हिस्ट्री कुछ ऐसी है, कोई कंट्री से आपको डिपोर्ट किया गया या कोई कंट्री में आपको रोका गया, तो ऐसे डिटेल्स भी आप उसके एप्लीकेशन में भर दो। क्योंकि यूके के पास में कोई भी वीज़ा की कंपनी, वीज़ा की कंट्री बोलो, उनके पास में आपका पूरा डिटेल्स रहता है। जैसे वो पासपोर्ट को आपके स्वाइप करते हैं, उनके डेटाबेस में आपका पूरा के पूरा हिस्ट्री वहाँ पे आ जाता है। और जब वो फॉर्म से और हिस्ट्री से चीज़ें मैच नहीं करती है
तो आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी फ़ीस के बारे में। तो फ़ीस कितना है? 12,000 से 13,000 तक जो है इनका गवर्नमेंट फ़ीस है यूके का। उसके अलावा आपके 2,000 से लेके 2,200 रुपये तक चार्जेज जाते हैं, जिसमें आपका कुरियर फ़ीस, आपका डॉक्यूमेंट स्कैनिंग फ़ीस, आपकी SMS सर्विस, ये सारे जो छोटे मोटे चीज़ें हैं वो आ जाते हैं। तो पहले जब आप यूके वीज़ा का पेमेंट करते हो वहीं पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप ये सारी जो चीज़ें उसी का भी पेमेंट कर दो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने सिर्फ यूके वीज़ा का पेमेंट किया है, आपने अपॉइंटमेंट बुक किया और बाकी का जो पेमेंट है वो वहाँ पे आप जाके जो है पे कर सकते हो, जो 2,200 के आसपास आता है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें कोई एक्सपेडाइट सर्विसेज होता है क्या, ऐसा कोई सर्विस जिससे फ़ास्ट वीज़ा हो जाए? तो यस, और फास्ट वीज़ा का ऑप्शन भी होता है यूके का। उसके लिए आपको 45-50,000 रुपीज़ जो है भरना पड़ता है अगर आप 6 मंथ का वीज़ा कर रहे हो। अगर आप वही चीज़ जो है 1 साल का या 2 साल का वीज़ा करते हो तो उसके जो प्राइसेस है वो चेंज हो सकते हैं, जो आपको इसके यूके वीज़ा की ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। तो एक्सपेडाइट प्रोसेस में आपको 3 से 4 दिन में वीज़ा आ जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, जब आप VFS में जाते हो तो VFS में कुछ ऐसे उनके प्रोसेस है जिससे वो आपसे पैसा ज़्यादा लेते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1, जब आप अपॉइंटमेंट पे जाओ तो मेक श्योर करना कि आप 15 मिनट पहले जाओ। अगर आप 15 मिनट पहले नहीं जाओगे, लेट जाओगे, 9 बजे का अपॉइंटमेंट है, 9:15 बजे आप पहुँचते हो, 9:30 बजे पहुँचते हो, तो ये जो लोग होते हैं VFS वाले, ये आपको फोर्स करते हैं, बोलते हैं कि आपको प्रीमियम सर्विस लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करके आना पड़ेगा, तभी हम आपका प्रोसेस करेंगे। तो ऐसे में मैं आपको टिप दूंगा, आप उनको बोलो कि मैं यहीं पे था, आसपास ही था, मैं आके खड़ा था, मेरे को किसी ने आवाज़ नहीं दिया। ऐसे आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हो। दूसरा चीज़, आप जो है रीशेड्यूल करो, या आप टाइम के पहले पहुँचो, या आपको फोर्स करेंगे, या फिर अगर आप उतने कन्विंसिंग हो तो उनके बोलो कि मेरे को थोड़ा लेट हो गया, कन्विंस करके भी आप अंदर जा सकते हो। ये ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। दूसरा, जब आप अंदर जाते हो तो ये लोग आपसे अननेसेसरी चार्जेस लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का या डॉक्यूमेंट अरेंज का। तो ये चीज़ें मैंने बहुत देखा है कस्टमर्स के साथ होते हुए। अंदर जाने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑलरेडी बनाया है, कुछ है नहीं, वही चीज़ें से ऊपर नीचे करने वाले हैं। तो उनको यही बोलना है आपको कि हमारा ऑलरेडी जो है मैंने डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से अरेंज किया है और कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये सर्विस की चार्ज करने की, एंड देन यू कैन प्रोसेस इट फर्दर। एंड में मैं आपको बताऊंगा हमारे सर्विसेज के बारे में। तो अगर आपको वाओ ट्रैवल से कोई भी वीज़ा की सर्विसेज अगर चाहिए तो बड़ी आसानी से आप ऑनलाइन कर सकते हो। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पे जाइए। आपको जो भी सर्विसेज चाहिए, आपको कवरिंग लेटर बनाना है वाओ ट्रैवल से, आपको डमी टिकट चाहिए, आपको कोई भी वीज़ा ई-वीज़ा चाहिए, सारे वीज़ाज़ हम करते हैं और सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, जो हम ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। और सारे वीज़ाज़ वगैरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम एक फ़ाइनल हैंड ओवर आपको ईमेल पे करते हैं, वही डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना पड़ता है। तो ऐसी सर्विसेज के लिए आप वाओ ट्रैवल्स को कांटेक्ट कर सकते हो। आपको अगर हैसल फ्री सर्विस चाहिए, आपको रिलैक्स चाहिए आपका माइंड, तो आप वाओ ट्रैवल्स की सर्विसेज को भी चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट है, कोई इश्यूज़ है आपके, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं सारे कमेंट देखता हूँ, मैं सारे कमेंट पर रिप्लाई करता हूँ। जो भी आपको हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, वाओ ट्रैवल्स ऑलवेज़ देयर फॉर यू। और आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे वीडियोस हम बहुत सारे इस चैनल पे बनाने वाले हैं, बनाते जा रहे हैं। तो आपके प्यार से वी कैन ग्रो एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। मैं जल्दी आपको मिलूंगा विथ माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।